क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो और आपको गूगल सर्च कंसोल के क्वेश्चंस के बारे में नहीं मालूम है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप उन क्वेश्चंस को जान पाएंगे जो रियली आपकी हेल्प करेंगे जॉब इंटरव्यू को दिलाने में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन सेक्शन की। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर वेबसाइट ओनर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए कि गूगल सर्च कंसोल के यूज केसेस क्या होते हैं, गूगल सर्च कंसोल का प्राइमरीली यूज क्या होता है और ये कैसे आपकी हेल्प करता है गूगल सर्च रैंकिंग में आपकी वेबसाइट को लाने में, और कौन कौन से वो इंसाइट्स प्रोवाइड करता है जिनके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपर क्रॉल होके इंडेक्स हो रहा है नहीं हो रहा है, या आपकी सर्च क्वेरी गूगल फाइंड आउट कर रहा है, इंडेक्स कर रहा है नहीं कर रहा है, आपकी जो विजिबिलिटी है ऑन मोबाइल और यूजर एक्सपीरियंस कैसा है आपकी वेबसाइट का। तो ये सारे चेंजेस बताते हैं। इन सिंपल वर्ड आप गूगल सर्च कंसोल को वेबसाइट का डॉक्टर भी बोल सकते हैं। तो वेबसाइट से रिलेटेड मोस्टली जितने भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग और रिलेटेड टू यूजर पेज एक्सपीरियंस और रिलेटेड टू वेबसाइट परफॉर्मेंस, यू कैन इजीली मेजर हियर। आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं रिपोर्ट्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थ्री मेन फीचर्स ऑफ गूगल सर्च कंसोल। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि गूगल सर्च कंसोल का आप क्या क्या यूज कर सकते हो या गूगल सर्च कंसोल आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे आप एसईओ इनसाइट्स देख सकते हो कि, और परफॉर्मेंस वाले टैब में जाके आप इजीली परफॉर्मेंस भी मेजर कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो आपकी वेबसाइट के परफॉर्मेंस को, लाइक 3 मंथ्स के कैप्शन कंपैरिजन फिल्टर में या लाइक कस्टम फिल्टर में जाके आप अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हैं, लाइक अभी आपके इंक्रीज हुए या नहीं इंक्रीज हुए, इम्प्रेशंस कितने जा रहे हैं, एवरेज पोजीशंस क्या है आपके कीवर्ड्स की या वेबसाइट की। तो ये इजीली आपको गाइड करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे मोबाइल यूजेबिलिटी असेसमेंट भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक के बारे में जानकारी देता है, जबकि गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी आपकी क्या वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस है, आपका जो कंटेंट है वो क्रॉल होके इंडेक्स हो रहा है नहीं हो रहा है, सर्च क्वेरीज कैसी आ रही है, आपके यूजर आपकी किस टाइप की सर्च क्वेरी सर्च कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है और आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें किससे पता लगती है, गूगल सर्च कंसोल से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कैन यू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ साइट मैप इन गूगल सर्च कंसोल। तो यहाँ पे अब आपको साइट मैप की नॉलेज होनी चाहिए कि साइट मैप कैसे हेल्प करता है आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चरिंग के बारे में, कैसे गूगल को बताता है। तो साइट मैप सिंपली आपको पता होना चाहिए, गूगल सर्च कंसोल में हमें सबमिट करना पड़ता है। तो जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाए तब आपको साइट मैप क्रिएट करके गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना पड़ता है, जिससे कि गूगल को आपकी वेबसाइट के बारे में पता लग सके और गूगल आपकी वेबसाइट का क्रॉलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सके और आपका जो ब्लॉग है या कंटेंट है वो गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे इंडेक्स हो पाए, जिससे कि आपका कंटेंट रैंक हो और आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी और ट्रैफिक आ सके। तो यहाँ पे साइट मैप बहुत जरूरी है। तो साइट मैप लॉग फाइल्स ऑफ योर वेबसाइट होती है जो आपकी वेबसाइट की स्ट्रक्चरिंग के बारे में गूगल को बताते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, किस टाइप का कंटेंट स्ट्रक्चर है, और ये सारी चीजें आपका क्या बताता है, साइट मैप बताती है गूगल सर्च कंसोल को। और गूगल सर्च कंसोल से गूगल आइडिया लेता है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, थीम क्या है, कंटेंट की थीम क्या है, जिससे कि आपकी वेबसाइट की एक कैटेगरी डिफाइन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट इन गूगल सर्च कंसोल इम्पैक्ट अ वेबसाइट परफॉर्मेंस। तो गूगल सर्च कंसोल से आप इजीली एवेल्युएट कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल डिवाइस पे प्रॉपरली खुल रही है नहीं खुल रही है। और अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल डिवाइस पे सही से नहीं खुल रही है तो ये एक इम्पॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे सही से नहीं विजिबल हो रही है
यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग होगी डाउन। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी वेबसाइट पे यूजर एक्सपीरियंस इनहांस करना है और आपकी वेबसाइट है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट में पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी कंटेंट है वो गूगल की मोबाइल इंडेक्सिंग पे भी प्रॉपरली इंडेक्स होना चाहिए, जिससे कि आपकी वेबसाइट मोबाइल डिवाइस पे भी स्मूथली वर्क करे और इजीली कोई भी यूजर है वो इजीली आपके कंटेंट को रीड कर सके, शेयर कर सके और इंगेज हो सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स कवरेज रिपोर्ट एंड हाउ कैन इट बी यूज टू इम्प्रूव अ वेबसाइट परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपकी वेबसाइट की जो इंडेक्सिंग है वो प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। तो जो इंडेक्स कवरेज रिपोर्ट है वो आपकी वेबसाइट के कितने नंबर ऑफ पेजेस गूगल पे इंडेक्स हुए हैं, गूगल सर्च इंजन पे इंडेक्स हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो उस रिपोर्ट में आपको ये जानकारी मिलती है। अगर आपके कुछ पेजेस इंडेक्स प्रॉपरली नहीं हुए हैं तो आप उनको दोबारा से इंडेक्स कर सकते हो। और अगर कुछ ऐसे पेजेस हैं जो स्पैमी हैं तो उन पेज को आप डिसअलाउ कर सकते हो और उनको रिमूव कर सकते हो। तो एक जो इंडेक्स कवरेज रिपोर्ट है ये एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस गूगल विल आइडेंटिफाई एज अ इंडेक्स। तो कितने पेजेस आपके गूगल पे इंडेक्स हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, या कौन सी एरर है वो आप गूगल सर्च कंसोल में जाके इंडेक्स कवरेज रिपोर्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को एक एक्यूरेट वे में सही कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉल बजट एंड इट्स रेलिवेंस टू एसईओ। तो यहाँ पे सिंपली क्रॉल बजट का यहाँ पे ये मतलब है कि कितने टाइम पीरियड के बाद गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, आपके पेजेस को क्रॉल करता है इन अ गिवन टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे क्रॉल बजट का सिंपली यही मतलब है कि किसी भी गिवन टाइम पीरियड में गूगल कितनी बार आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है। जितना अगर आपकी क्रॉल का प्रोसेस अच्छा फास्ट होगा तो आपके ज्यादा से ज्यादा पेजेस इंडेक्स होंगे। अगर आपकी वेबसाइट पे क्रॉलिंग का प्रोसेस स्लो होगा तो आपके बहुत सारे पेजेस डी इंडेक्स भी होंगे और गूगल उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखेगा। तो यहाँ पे आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी क्रॉल बजट है या जो भी गूगल की क्रॉल करने का तरीका है वो काफी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपकी वेबसाइट के ज्यादा से ज्यादा पेजेस क्रॉल होके इंडेक्स हो सके। और अगर ज्यादा पेज इंडेक्स होंगे तो देयर इज अ हायर चांसेस कि आपकी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी गिवन टाइम फ्रेम में उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी वेबसाइट पे गूगल सही टाइम से क्रॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो उस चीज को आपको यहाँ पे फिक्स करना होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। How does the URL inspection tool in Google Search Console work and what information can it provide about a specific URL? तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि Google Search Console में जो स्पेसिफिक URL का ऑप्शन है उसका क्या यूज केसेस होता है। तो यहाँ पे सिंपली मतलब है अगर आपने कोई ब्लॉग लिखा है और वो इंडेक्स नहीं हो रहा है, क्रॉल होके इंडेक्स नहीं हो रहा है गूगल पे, तो आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग भी करा सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपने ब्लॉग लिखा है, कंटेंट लिखा है, उसको सिंपली कॉपी करना है और यूआरएल इंस्पेक्शन में जाके उस यूआरएल को इंस्पेक्ट करना है और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर लेना है। तो यहाँ पे आपका जो वेबसाइट क्रॉल नहीं हो रहा था, वेब पेज क्रॉल नहीं हो रहा था, वो सिंपली क्रॉल हो जाएगा। वो सिंपली क्रॉल हो जाएगा और उसके जब क्रॉल हो जाएगा तो बहुत ज्यादा बेटर चांसेस है कि आपकी वेबसाइट का वो वेब पेज गूगल इंडेक्स कर लेगा। तो यहाँ पे आप प्रॉपर इंडेक्सिंग करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूआरएल इंस्पेक्शन टूल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट आर सम कॉमन issues that website owner might encounter in Google Search Console and how would you address them? तो गूगल सर्च कंसोल आपकी कैसे हेल्प करता है, वो कौन कौन से इश्यूज होते हैं जिसमें गूगल सर्च कंसोल आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर आपके वेब पेज क्रॉल नहीं हो रहे हैं, इंडेक्सिंग प्रॉब्लम है और सिक्योरिटी इश्यूज है, तो यहाँ आप सारी चीजें गूगल सर्च कंसोल से फिक्स कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट में कोई ब्रोकन लिंक है या सिक्योरिटी मेजर है और वेबसाइट परफॉर्मेंस है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे एनालाइज करके अपनी वेबसाइट की सर्च विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ कैन वेबसाइट ओनर यूज द परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन गूगल सर्च कंसोल
एनालाइज यूजर क्वेरीज एंड इम्प्रूव देयर कंटेंट स्ट्रेटजी। तो इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर है कि आपको जो गूगल सर्च कंसोल का परफॉर्मेंस वाला कॉलम है वो यूज करना आना चाहिए। तो जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप कैसे एनालाइज करोगे, आपको कैसे फिल्टर यूज करने हैं, क्वेरीज वाले फिल्टर क्या है, क्लिक्स वाले फिल्टर क्या है, इंप्रेशन वाले फिल्टर क्या है, एवरेज पोजीशंस कैसे आपको देखना है, तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। आपको क्वेरीज को एनालाइज करना आना चाहिए कि यूजर कौन सी क्वेरी सर्च कर रहा है, जिससे आप उस सर्च क्वेरी पे कंटेंट बना के अपनी स्ट्रेटजी कंटेंट की मेक कर सकते हो और अपना ब्लॉग और जो और ब्लॉग हैं उन पे ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हो। किस कंट्री में आपका जो कीवर्ड है रैंक कर रहा है, तो वो आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट में इजीली फाइंड आउट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पे विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर डेटा एंड हाउ इट कैन इम्पैक्ट सर्च रिजल्ट। इस क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि आपकी वेबसाइट का अगर स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा तो गूगल आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं समझ पाएगा। आपने अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाया, प्रॉपर साइट मैप नहीं है आपकी वेबसाइट का, तो गूगल को आपकी वेबसाइट के बारे में समझने में डिफिकल्टी होगी और वो प्रॉपर चीजें इंडेक्स नहीं कर पाएगा, क्रॉल नहीं कर पाएगा और आपकी वेबसाइट को प्रॉपर रैंकिंग नहीं देगा, आपकी वेबसाइट की कैटेगरी डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो आप साइलो स्ट्रक्चर का यूज करें और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेटा आप यहाँ पे बनाएं, प्रॉपर पेजेस बनाएं, प्रॉपर कैटेगरीज बनाएं, प्रॉपर पोस्ट बनाएं, जिससे कि आपको जो भी डेटा रहेगा आपकी वेबसाइट का मेन्यू रहेगा वो गूगल को इजीली पता होगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितनी नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं। तो ये सारी जानकारी गूगल को आपकी वेबसाइट की रहेगी अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर डेटा प्रोवाइड करते हो सही से सर्च इंजन को, तो यहाँ पे बहुत हेल्प होगी। और अगर गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट का डेटा समझ लेगा तो वो आपका जो कंटेंट है वो बहुत जल्दी रैंक होने की पॉसिबिलिटीज होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज अ कोर वेब वाइटल्स एंड व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर वेबसाइट ओनर्स टू पे अटेंशन एंड टू इट इन गूगल सर्च कंसोल। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं और ये कैसे हेल्प करते हैं आपके तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स है। लाइक यूजर का एक्सपीरियंस क्या है, आपके लोडिंग पेज स्पीड क्या है, यूजर इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, आपकी वेबसाइट का जो विजुअल स्टेबिलिटी है वो कैसी है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे सिंपली जो कोर वेब वाइटल्स है वो की मैट्रिक्स क्या है जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे मेन है कि आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, लोडिंग स्पीड कैसा है आपकी वेबसाइट का, और यूजर आपकी वेबसाइट पे किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और आपकी अगर आपकी वेबसाइट इस तरह की है और ये पूरे मैट्रिक्स मैच कर रहे हैं, सो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट बहुत जल्दी रैंक करने के चांसेस होंगे, आपकी वेबसाइट रैंक बहुत जल्दी करेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। So next question है, how does the security and manual action section in Google Search Console help in maintaining a secure and penalty free website? तो यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि गूगल सर्च कंसोल का में जो सिक्योरिटी और मैनुअल वाला कॉलम है उसको आपको कैसे यूज करना है। अगर कोई पोटेंशियल थ्रेड है तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा और आप उस एड्रेस को जाके उस प्रॉब्लम को जाके फिक्स कर सकते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल आपको प्रोवाइड करेगा। अगर अगर मान लो यहाँ पे कोई स्पैमी बैकलिंक्स है और उस जिससे कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो सकती है, तो आप इजीली गूगल सर्च कंसोल की मदद से उस स्पैमी बैकलिंक को हटा सकते हो, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, उसकी रैंकिंग में कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। और यहाँ पे अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर आपका नेगेटिव एसईओ कर रहा है तो वो सारी चीज भी आप थ्रू गूगल सर्च कंसोल फिक्स कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सबमिटिंग अ रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट इन गूगल सर्च कंसोल। तो यहाँ पे अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई इशू आता है या कोई वेब पेज यहाँ पे प्रॉपर इंडेक्स नहीं हो पा रहा है या और भी कोई किसी टाइप का इशू है, या आपका जो यहाँ पे है ना
या यहाँ पे आपका जो है ना ऑनर से फेल बता रहा है, तो आप किस तरह उसको दोबारा से यहाँ पे एक्वायर कर सकते हो, अपना ऑनर वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है उस पे कोई लाइक आपकी वेबसाइट की रैंकिंग यहाँ पे डाउन ना हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए, और कैसे इनको फिक्स करना है, क्या क्या चीजें होती, रिपोर्ट्स का डेटा आप कैसे एनालिसिस करोगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी आपको चीजें पता है, तो यू कैन सिंपली आंसर ऑल द क्वेश्चन रिगार्डिंग गूगल सर्च कंसोल इंटरव्यू। सो थैंक यू।